तो गाइस गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे, जस्ट अभी मार्केट ओपन ही हुआ है। अभी आप देख ही रहे हो कि कौन सी कैंडल बन रही है, फर्स्ट कैंडल आज की। तो आज हमको जो ग्रुप पे हम मैसेज कर रहे हैं, हम थोड़ा एक बार उसकी एनालिसिस अभी ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि हमने क्या बोला हुआ है और क्या काम आज होना है। तो सबसे पहले तो जो हमने एनालिसिस बोली है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अभी ये जो मैसेज है ये बिफोर ओपनिंग है, मार्केट ओपन होने के पहले ही हमने बोला हुआ है। इसमें क्या बोला है कि वंस मार्केट स्टेबलाइज होल्ड 17,865 एंड 17,890 एज बेस्ट केस लॉक जोन फॉर डे। मतलब हमने ये बोला है कि निफ्टी साइड पे 17,865 और 890 के बीच में ये अपना एक बार होल्ड कर ले, तब हमारे लिए अच्छा है। अगर ये होल्ड नहीं करता है और ये ब्रीच करता है 18,020 को, मतलब ऊपर जाके 18,020 को ये होल्ड करने के बाद मान लो ऊपर आ जाता है, 18,020 को ये ब्रीच करता है, तब हमको एक अच्छी खासी मतलब ब्रेक मिलेगी, अच्छी खासी बुलिश मूवमेंट मिलेगी, क्योंकि यहाँ से लेके ये 18,020 तक ऊपर जाएगा तो एक बहुत स्ट्रांग बुलिश मूवमेंट आएगा। इससे हमें यही समझ में आता है। लेकिन ये एक मूवमेंट कब आएगा? जब पहले ये जोन स्टेबलाइज हो जाए तब। ठीक है। फिर सो 17,915 एंड 930 जोन जो है ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 17,915 से लेके 930 तक, इस जोन के अंदर जहां मार्केट का ये ओपनिंग अभी आई हुई है, ये जोन एक इम्पॉर्टेंट है। मार्केट इसको जब क्रॉस करेगा उसके बाद ही हमको पता लगेगा कि क्या मूवमेंट है। और 17,960 के अबव जो है वो रेडी रहेंगे लोग बाग, जो रिस्की कैटेगरी वाले जिसको हम कहते हैं, जो कि ट्रेड करते हैं फ्रीक्वेंट। और ये 17,960 के ऊपर जैसे ही जाता है तो उसके बाद 17,981 से 18,020 तक जाने के लिए ये पूरी तरह रेडी रहेगा। जिसको ब्लू स्काई जोन कहते हैं वो नहीं है, ये एक्चुअली थोड़ी सी रिस्की है, क्योंकि यहाँ एक बार 17,960 का जो जोन है ये अगर वो क्रॉस करता है मार्केट, तो उसके बाद वो 18,020 18,025 तक आराम से जा सकता है। उसके अंदर बीच में रोकने के लिए कोई सेलर प्रेशर नहीं है एज ऑफ नाउ, मतलब मार्केट ओपनिंग के पहले की बात है। फिर और इसका सेकंड केस कि वंस आफ्टर स्टेबलाइज एंड नॉट होल्ड 17,820 एंड लेटर ब्रीच 17,770, मतलब कि अगर ये 17,820 ये नीचे जाता है और 17,820 को होल्ड नहीं करता और नीचे जाता जाता है 17,770 17,770 तक, 770 तक अगर नीचे जाता है, तो लोअर एंड पे 17,845 और 880 जोन ये बेस्ट केस सिनारियो है जहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल था। 17,845 से 17,880 जो कि अभी हमको दिख रहा है कि सपोर्ट को एक स्टॉप हंटिंग हो रही है। ये एक्चुअली फॉर्मल ब्रेकआउट है या फिर नहीं, ये तो हमें अभी पता लगेगा जब ये कैंडल फॉर्मेशन खत्म हो जाएगा कि अगर यहाँ पे विक बनती है तो स्टॉप हंटिंग हुई है ऑर्डर्स की या जैसा भी है, वो अभी सिनेरियो देखते हैं। पहले तो हम वो देख रहे हैं कि हमने जो आज मॉर्निंग एनालिसिस पहले ही भेजी हुई थी उसके हिसाब से क्या है। तो ये बोल रहा है जिनको डंप करना है, एनालिसिस क्या बोल रही है हमारी कि जो डंप करना है वो 17,820 17,820 ब्रेक करेगा। जब 17,820 ब्रेक करेगा मतलब कि हमारा लेवल कहाँ पे, यहाँ 17,820, ये इस लेवल को जब मार्केट ब्रेक करेगा तब ही हम सोचेंगे कि मार्केट क्या होगा। और वो भी सोचने के अलग अलग सिनेरियो है। हम बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट देखेंगे कि वहां से हमको क्या मूवमेंट दिख रहा है, आज मार्केट का सेंटीमेंट क्या कहता है। तो अभी हमको वो ब्रेक नहीं हुआ, मतलब डंप का सिनेरियो अभी फिलहाल नहीं दिखा है। और अगर ये ब्रेक होता है देन 17,775 तक वो अगर जाता है, तभी मतलब ये ब्रेक होगा तभी 17,775 या 17,745 तक जाएगा। मतलब ये अगर 820 ब्रेक करता तो ये 775 तक भी जाता। ऐसा हमारा एनालिसिस है कि ये इसको भी ब्रेक करता है, क्योंकि एक बार इस सपोर्ट तक वो आया है तो इस नीचे की भी स्टॉप हंटिंग वो कर ही सकता है। बट अभी फिलहाल ये ब्रीच नहीं किया है, तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या मूवमेंट होता है। ये हमारी सुबह मार्केट के ओपन होने के पहले की एनालिसिस है, जो कि अभी तक दिख रही है कि कितनी सही है। 820 का लेवल अभी भी होल्ड किया हुआ है मार्केट। ठीक है। अब ये सिनारियो तो हो गया निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए हमने सुबह सुबह बिफोर ओपनिंग ऑफ मार्केट क्या बोला हुआ था। बैंक निफ्टी का चार्ट हम जनरली 1 घंटे में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि सेंटिमेंट्स जो है वो
1 घंटे में प्रॉपर देखते हैं। इतने बड़े-बड़े प्राइस के जब चार्ट होते हैं, जब ये 20,000 30,000 के ऊपर निकल जाता है, तो फिर उसमें अगर हम 15 मिनट या 30 मिनट के चार्ट पे इसको देखेंगे, तो वो मूवमेंट बहुत फ़ास्ट-फ़ास्ट दिखेंगे और यहाँ पे भी प्राइस बहुत जल्दी बढ़ती हुई दिखती है। प्लस प्राइस एक्शन में सेंटिमेंट्स तब तक क्लियर नहीं होते जब तक प्राइस की कैंडल्स एक सही साइज़ की ना बने। तो 1 घंटे का चार्ट बैंक निफ्टी के लिए ठीक रहता है, फिलहाल। बैंक निफ्टी के लिए हमने क्या बोला था? 41,890 एंड 42,130। 41,890 यहाँ पे एक लेवल बना लेते हैं। 41,890, ठीक है। 41,890 पे हमने एक लाइन बनाई। ये एक अंदाजे से बनाई है अभी। 41,890 एंड 42,130 और 42,130। 42,130 ये इधर कहीं आएगी। तो इन दो लाइनों पे हमने क्या देखा है? वर्क एज नैरो चॉपी रेंज। ये हमने बोला था सुबह कि ये एक नैरो चॉपी रेंज आज के लिए वर्क करेगा। थोड़ा बहुत इसमें स्टॉप हंटिंग होकर नीचे आ सकती है, फिर मार्केट ऊपर आएगा, इसके अंदर नैरो चॉपी रेंज एक बना के मार्केट मूव करेगा। ऐसा हमारी बिफोर मार्केट ओपनिंग एनालिसिस है। फॉर लॉन्ग साइड 42,230, मतलब 42,230 की जो रेंज है, जब वो ब्रेक होती है 42,230, ये आएगा यहाँ पर कहीं, समझ लो 42,230। जब 42,230 ब्रेक होगा तब हमको एक ब्लू स्काई जोन पॉपअप होगा, मतलब मार्केट यहाँ से जब 42,230 ब्रेक करेगा तब हमको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से 42,290 290 यहाँ पे, फिर 345 345 करीब करीब इतना, और फिर 455, ये जाएगा 455 तक का पोटेंशियल है। ये बता रहा है कि पोटेंशियल कहाँ है। ये एनालिसिस ये बता रही है कि हमारे पास मार्केट को ऊपर अगर जाता है तो वहाँ पे क्या क्या देखने के लिए पोटेंशियल है। फिर डंप साइड में 41,730 अगर ब्रीच करता है, 41,730, अब ये 41,730 कहाँ है? यहाँ 41,730 का लेवल जो है, अगर ब्रीच करता है नीचे, तभी हम सोचेंगे कि ये नीचे जाएगा, और ये 730 को अभी तक ब्रेक नहीं किया है। ठीक है ना? ये 41,733 पे रहा, लेकिन 730 का जो लेवल है वो अभी भी मार्केट का नीचे ही है। जो ये करंट कैंडल है, इसका लो कहाँ है? इसका है 41,729 का लो बना है। तो ये लो अभी भी हम इसको स्टॉप हंटिंग ही कहेंगे। स्टॉप हंटिंग के बाद कैंडल का क्लोजर नहीं हुआ है। कोई कैंडल अगर 730 के नीचे क्लोजर देती है तब हम कहेंगे कि ये ब्रीच हो चुका है। फिलहाल तो ये सिर्फ उसको टेस्ट किया है, तो देखते हैं अभी यहाँ पे क्या सिनेरियो बनता है। तो अगर ये नीचे ब्रीच कर देती है कोई कैंडल, तब फिर ये 41,635 से 41,545 तक नीचे जाने के चांसेस हैं। ये हमारी बिफोर ओपनिंग आवर्स की मतलब एनालिसिस है। अब इसके नीचे क्या होता है वो देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग आज हमने क्या देखा कि मार्केट को बुलिश मूवमेंट तो मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी लोअर एंड के सपोर्ट्स हैं वो अभी भी वर्क कर रहे हैं, इवन बैंक निफ्टी के लिए भी और निफ्टी के लिए। तो हमने क्या किया, हमने ये बता दिया कि भाई क्या क्या आपको कंसीडर करना है, मतलब निफ्टी के साइड में आपको क्या क्या सीईज लेने हैं, बैंक निफ्टी के साइड में आपको क्या क्या सीईज अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखने हैं। क्योंकि ये जो है बाय ऑन डिप्स का मेथड जो है वो चलेगा। बाय ऑन डिप्स मतलब जो हमने रेंज बताई हुई है उस रेंज के लोअर एंड पे जब मार्केट आता है तो बाइंग करो। अभी जैसे ये इतना नीचे तक आ चुका है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे कुछ बाय करके देख सकते हैं कि मतलब क्या सिनारियो है। अब वो कौन सा बाय करना है वो अपने कितना बजट है उसके हिसाब से हम प्रीमियम को देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें ट्रेड कैसे लेना है, बाय करना है, सेल करना है। मैं जस्ट एक चीज़ बता रहा हूँ कि हमको क्या चीज़ देखनी चाहिए कि ये वाले सीज जो हैं ये अच्छे से काम करेंगे, हमको इनको कंसीडर करना चाहिए अगर हमको ट्रेड में एंटर करना है तो। बट वो आपके ऊपर है, सब कुछ आपके ऊपर है, आपको कौन सा सूट करता है प्रीमियम, क्योंकि वो आपके बजट के ऊपर है। बट एक जनरल एनालिसिस के तौर पर हम ये बता सकते हैं कि आज ये वाले सीज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बाय ऑन डिप्स करना है हमको। मार्केट ऊपर को लेके जाएगा। फिर अब जैसे ही ये मार्केट ओपन हो गया था, ये तो हमने पहले ही बता दिया था, सी ये मार्केट के ओपन होने के पहले के मैसेज है। अब रेडी एज प्लान, निफ्टी साइड सीज एज स्टैंड बाय, ये हमने बता दिया था कि मार्केट अभी निफ्टी साइड के जितने सी हैं वो सब स्टैंड बाय पे रहेंगे, उनको देखते रहना है। लोअर एंड निफ्टी जो है, एक सेकंड मैं आपको अभी बताता हूँ लोअर एंड पे निफ्टी का क्या मतलब है। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा
लोअर एंड निफ्टी 780 866 एंड 880 जोन हेल्प फॉर बाय ऑन डिप्स वे क्रिएट इल्यूजन। एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है निफ्टी पे, जो हमने मैसेज किया उसी को अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको मैसेज की अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है। लोअर एंड निफ्टी 7866, यहाँ पे 866 और 880 के बीच पे एक सपोर्ट बना हुआ था। तो ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इसका इल्यूजन कहाँ तक जाता है नीचे। तो ये 17828 तक तो अभी जा रहा है, ये करीब करीब 822 तक भी गया है। तो अभी हम इसको देख रहे हैं कि ये जोन को कैसे इल्यूजन के लिए नीचे लेके जाता है। इल्यूजन मेथड मतलब कि मार्केट आपको थोड़ा बहुत इल्यूजन देने के लिए जोन्स को टच करता है, या एक बार वन टाइम विक बनाता है या ब्रेक करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसी साइड का मूवमेंट पकड़ के बैठा है। फॉल्स मूवमेंट, फेक मूवमेंट्स बहुत सारे बनते हैं। अब बैंक निफ्टी वालों, इसके लिए हमने क्या बोला था, ये 9:21 का मैसेज है अभी से कुछ देर पहले का। बैंक निफ्टी के लिए क्या बोला था, 41,835, 41,835 कहाँ गया, 41,835 इधर कहीं था वो। 41,835 से 41,960 जोन जो है, ये जोन आपको बाइंग के लिए हेल्प करेगा। अभी ये थोड़ा सा उसके नीचे जाके और रिजेक्शन लेके ऊपर आ रहा है, मतलब कि हल्की सी स्टॉप हंटिंग यहाँ पे भी हो रही है। ये हमारे व्हाट्सएप पे जो मतलब मैसेज हमने दिए थे 926, और ये पूरी एनालिसिस हमने अपने वहाँ पे वीआईपी में भी दी हुई थी व्हाट्सएप पे। तो सारी अपडेट यहाँ पे भी दी हुई थी कि 18,820 को ब्रेक होना चाहिए, तब हम कुछ बोलते हैं। और यहाँ पे निफ्टी के लिए हमने क्या बोला था कि 820 जैसे ही ब्रेक होगा तब फिर हमारे पास रोल बनेगा, ये हमने पहले ही बोला हुआ था। ठीक है, तो वो उसके बाद अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करेंगे, नहीं तो हम अपने पीस को स्टैंड बाय करेंगे। पीस कौन से हैं, ये लिखे हुए हैं। तो अभी हमने जो सुबह बोले थे वो तो लगाए हुए हैं अपने वॉच लिस्ट में, ये वाले पीस भी लगा देते हैं। ये कौन से हैं, बैंक निफ्टी के 41,800, और ये सारे के सारे 19 जैन के हैं। ठीक है, तो 41,800 कहाँ का है, ये 19 जैन का। ये देखो, ये 12 जैन का, मतलब ये कमिंग वीक इसी वाले कल एक्सपायरी, और ये 19 जैन का है, तो हमको ये लेना है। ठीक है, तो ये सीई है, ये पीई है। हमने कॉल साइड का नहीं, पुट साइड का लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पुट साइड्स का देखना है और स्टैंड बाय पे। 19 जैन 41,800 का पी, और अगला 41,900, ये ले लिया 41,900 का पी 19 जैन का। ठीक है, उसके बाद 42,000 का, तो यहाँ पे लिख दिया 42,000। इसका भी पीई लेना है 19th जैन का, तो ये हमने ऐड कर दिया। अब निफ्टी साइड पे क्या करना है, तो निफ्टी साइड के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा निफ्टी और 17,900, ये हमारी स्ट्राइक प्राइस है 17,900। इसका भी हमको पीईज लेना है, तो 17,900 का ये रहा 19th जैन वाला पीई, इसको ऐड कर देते हैं वॉच लिस्ट में। और इसके अलावा 18,100 का बोला हुआ है हमने, 18,100, 18,100, तो इसका भी हमने पी अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया। हमको ये देखना है कि इनके भी प्राइसेस क्या मूव कर रहे हैं फिलहाल, अभी भी। लेकिन कोई भी मतलब जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना है। नो वन थिंक ओवर, अभी ज़्यादा कोई ओवर थिंक मत करना, अभी जस्ट रिलैक्स एंड वेट, मार्केट को स्टेबलाइज होने दो। वी विल वेट फॉर अ राइट अपॉर्चुनिटी। रिमेंबर करो, और प्रोफेशनल वर्क स्टिल एट लोअर एंड फॉर रोल। अभी हमारा जो प्रोफेशनल वर्क है वो लोअर एंड पे अभी भी रोल होने के लिए तैयार बैठा है। लोअर एंड मतलब जो हमने सपोर्ट्स बोले हैं, अगर वो ब्रेक करता है तभी हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे। रिस्की वालों, जस्ट वेट एज प्लान, योर स्टैंड बाय फंड्स गिव अस विंग्स। जो हमारे रिस्की वाले साथ के ट्रेडर्स हैं, दे आर वेरी गुड पीपल एंड हमारे को फॉलो करते हैं, बड़े बजट से ट्रेड करते हैं। हमको पता है कि हमारे जो रिस्की वाले रिटेलर्स हैं वो कौन है और वो क्या काम करते हैं, उनका फंड कहाँ पे जाता है, और वो सब हम पूरी एनालिसिस करने के बाद ही यहाँ पे आपको बताते हैं कि मार्केट का मूवमेंट कैसा होने वाला है या हो सकता है। हम ये तो बता नहीं सकते कि मार्केट कहाँ जाएगा, क्योंकि हम मार्केट को कंट्रोल नहीं करते हैं, बट हम मार्केट के जितने भी सेंटिमेंट्स जो हमको प्रोवाइड करता है हमारा एनएसई, वो देख के आपको बताते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस के हिसाब से हमको आज मार्केट में सेंटिमेंट दिख रहा है। और ये डेली अपॉर्चुनिटी जो है वो तो है, प्लस जो बीच बीच में ये मैसेज आते हैं ना, ये सब अपडेट्स भी बहुत ज़रूरी हैं। अकेला सेंटिमेंट देखने से कुछ नहीं होता, ये अपडेट्स को भी समझना है। अभी हमने कहा एज रूल वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, दैट मीन्स कि आपको अभी एक राइट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना है। याद रहे,
17,865 एंड 840 करेंटली वर्क एज सेल ऑन हाइज मेथड। अब निफ्टी के लिए क्या बोला हुआ है? निफ्टी के लिए हमने बोला है 17,865, ठीक है, 17,865। अब 17,865 हमारा कहाँ पे है? 17,865 ये रहा, और इसके अलावा 17,840, 17,840 ये रहा, 17,840। ये तो अभी जस्ट एक मार्क करने के लिए बता रहा हूँ कि 17,865 और 840 ये दो हमने लेवल मार्क किए हुए हैं, ठीक है। ये अभी भी सेल ऑन हाई मेथड पे है। सेल ऑन हाई मतलब इनके अंदर अगर मार्केट ब्रीच करता है तो हम यहाँ पे ऊपर की रेंज पे सेल करेंगे। वंस और प्रोफेशनल वाले कैन ट्रैप एंड स्टेबलाइज मार्केट वी हेल्प एस सेल ऑन हाई। अगर प्रोफेशनल वाले हमारे सही से यहाँ पे मार्केट को नीचे लाने में कर देते हैं हेल्प, तो हम यहाँ पे सेल करेंगे, वरना अभी भी हमने जो बोला हुआ है मार्केट बुलिश है। और देखो आपने लाइव देख लिया ये कैंडल कहाँ से, इधर से पाताल से जाके सीधा आसमान पे जा रही है, क्योंकि बायर्स मूवमेंट है। हमने सेंटीमेंट सुबह ही दिया हुआ है, ये सारे बायर्स का मूवमेंट देखो। ये प्रीमियम इतनी देर में कहाँ पे चला गया है आप खुद देख सकते हो। ये देखो 17,600 का सीई, ये अभी तक यहाँ पे चल रहा था 339 पे, और अभी सडनली 412 पहुंच गया है निफ्टी में। 339 से 412 मतलब 340 से 412, आप समझ रहे हो कितना होता है निफ्टी में? 340 से 412 करीब करीब 80 पॉइंट का समझ लो आपका मूवमेंट है। 70 to 80 पॉइंट्स का निफ्टी में, ये अभी आंखों के सामने इसी वीडियो के हमने देखा। और 80 पॉइंट मतलब कितना होता है आप खुद ही जानते हो। तो 80 into 50, अगर आपका एक लॉट है तो 80 into 50 करोगे तो 8 5 40, 4,000 का प्रॉफिट तो हमने अपनी आंखों के सामने यहाँ पे लाइव देख लिया। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो आपने देखा यही एक सेंटीमेंट इम्पोर्टेंट है। इसके पहले के सेंटीमेंट जो है उन सब का अपडेट ये है। बट जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होता तब तक हमारा पुराना सेंटीमेंट तो काम कर ही रहा है। दैट टाइम बैंक निफ्टी 41,450 एंड 1770 रेडी रहना, ये उसने बोला हुआ है। हमने इस पे ग्रुप पे ये बोला हुआ है कि 41,450 और 17,735 पे रेडी रहना, क्योंकि ये हमने 933 पे ही दे दिया था 7 मिनट पहले। अभी 940 हो रहा है एक्चुअली। तो ये जो टाइम है आप खुद ये घड़ी से देख सकते होगे वैसे, तो अभी 940 हो रहा है, और ये हमने 7 मिनट पहले दे दिया था कि रेडी रहना, और जैसे ही वो रेडी रहना मैसेज आया ये ऊपर गया। सही है, तो इसका कंफर्मेशन भी देख लो। ये 1 मिनट का चार्ट लगा है, ये कौन सी कैंडल ऊपर गई? 937, अभी हो रहा है 941, 4 मिनट पहले। और ये हमने क्या बोला था? रेडी रहना, यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट। तो यहाँ से देखो ये धार 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 मार्केट ऊपर जा चुका है। आज के ओपनिंग को भी उसने टैप अप किया है, और ये ओपनिंग को ब्रेक कर चुका है। इसकी जो ओपनिंग पॉइंट था आज का उससे ऊपर जा चुका है मार्केट। यहाँ पे देखो आपको इसका हाई क्या दिख रहा है, यहाँ पे हाई दिखता है ना। यहाँ पे देखो इसका हाई क्या है, 17,936.75 ओपन हुआ था जहाँ, और अभी क्या है 938.7, मतलब हाई के पॉइंट को ब्रीच कर चुका है। तो यहाँ पे क्योंकि हाई के पॉइंट एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, तो थोड़ा बहुत सेलर्स का मूवमेंट यहाँ पे आएगा। बट बाय ऑन डिप्स मेथड याद रखना, निफ्टी के लिए भी और बैंक निफ्टी के लिए भी। यहाँ से ही हमको बाइंग भी करनी है जब ये थोड़ा नीचे आएगा। रेंज हमने ऑलरेडी बताई हुई है। देखो इतना बायर्स ने अपना मूवमेंट दिया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे आया, फिर से मार्केट यहाँ पे बायर्स की एंट्री से ऊपर जाएगा। अब देखो ये गैप अप ओपनिंग हुआ है। गैप अप ओपनिंग मतलब कि इस पॉइंट पे सेलर्स अभी नीचे आने को तैयार बैठे हैं, और सेलर्स यहाँ से इसके बराबरी पे जो कैंडल क्लोज हुई उसके जस्ट बराबरी पे एंटर नहीं किए, वो इससे ऊपर एंटर किया। तो यहाँ से सेलर्स एंटर कर सकते हैं थोड़ा बहुत नीचे, बट क्योंकि ये गैप अप है, गैप अप हुआ है, तो ये मार्केट को ऊपर भी पुश कर सकता है। क्योंकि गैप अप और गैप डाउन में यहाँ क्या है, पियर्सिंग पैटर्न अगर बनते हैं तो उसमें वो नीचे ओपन होना चाहिए ना। पियर्सिंग पैटर्न में बाय अगर होना है तो वो नीचे ओपन होना चाहिए। बट इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता है कि अगर गैप अप है तो ही मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्राइस एक्शन के रूल्स होते हैं जो कि मार्केट में कभी काम करते हैं कभी नहीं भी करते हैं। उसका रीज़न क्या है, कि हम 1 मिनट पे आ गए ना, इसलिए हमको 1 मिनट में इसीलिए नहीं देखना है क्योंकि ये रूल्स प्राइस एक्शन के 1 मिनट के लिए नहीं है। प्राइस एक्शन के जितने पैटर्न्स और एवरीथिंग है ना, वो काम करते हैं। कब काम करते हैं? जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हो। बड़ा मतलब कम से कम 30 मिनट। अब ये देखो ये मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये पैटर्न दिख रहा है, ये डोजी टाइप की कैंडल ऊपर है, ये की इवनिंग स्टार है। इवनिंग स्टार बना है, हमने देखा कि इसमें जो इवनिंग स्टार की
राइट लेग है, ये बड़ी है, इसकी विक भी बड़ी है, इस पे रिजेक्शन जो है दोनों साइड ऊपर है इन दोनों पे, तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न था नीचे जाने का, मार्केट नीचे आया। बट यहाँ पे कब तक नीचे आया, यहाँ पे जब बाइंग आई तब तक, तो ठीक है, ऐसे कई सारे पैटर्न है। ये एनगल्फ हुई थी ओपनिंग पे, तो ये कल पूरा दिन ही नीचे गया था। अभी आज भी ऐसा ही है, बट रिजेक्शन देखो कितना सॉलिड मिला है। ये मार्केट कहाँ जा रहा है अभी हम वो देखेंगे आराम से। तो फिलहाल अभी तक के जो मैसेज है हमारे ग्रुप पे 941 के एनालिसिस तक के, वो मैंने आपको अभी बताया। आपको किन किन को होल्ड करना है, किन किन को देख के रखना है, वो आपके ऊपर है। वैसे जो एनालिसिस थी वो आंखों के सामने ही हमने देखी कि कितना अच्छा मूवमेंट देता है मार्केट। अभी फिलहाल में हमने देखा कुछ ही देर पहले कि कितना सही मूवमेंट हुआ है। फिर ये तो हुई निफ्टी की बात। अब इसके अलावा हमने देखा 1 मिनट में भी कैसे मूव होता है, 5 मिनट में भी कैसे मूव होता है। फिलहाल हमको वो सब नहीं देखना है, चार्ट को आपको देखना है प्राइस को, जो हम प्राइस लेवल देते हैं। अभी देखो रिसेंट अपडेट क्या आया। निफ्टी साइड में 17,865 और 17,880 का जो जोन है वो है 17,865 एंड 17,880। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 17,880। ठीक है, 880 का एक जोन है, ठीक है। और 17,920 को ब्रीच करने के लिए है 17 17,920। तो ये है 17,920, इसको ब्रेक करने के लिए है। इस जोन पे मार्केट है अभी जो हमको दिख रहा है, और ये इसको ब्रीच कर सकता है। ठीक है, इसकी कैटेगरी वालों 17,920 वंस भी सस्टेन, तब यू गाइस एंटर एज स्टैंड बाय मैजिक फॉर 17,960 980। एंड ये हमने अपने रिस्की कैटेगरी वालों ऐसे करके बोला हुआ है कि जब ये यहाँ तक पहुंच जाएगा 920 तक प्राइस को लेके, तब आप एंटर करना 17,960 को ब्रेक करने के लिए, 960 तक जाने के लिए, और 960 के बाद 980 और 18,023 तक पूरा जाने के लिए। ठीक है, तो वो अब कैसे होगा, कब होगा, उसके लिए पूरा दिन भी वेट करना पड़ सकता है, कभी कम भी वेट करना पड़ सकता है। तो अभी हमको वेट करके इसको देखना है। और बैंक निफ्टी की एनालिसिस क्या कहती है, डिप्लॉय करना है 41,875 और 41,930। मतलब कि अभी बैंक निफ्टी के चार्ट पे हमने क्या देख रहे हैं, 41,875, 41,875। मतलब इसको अगर मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, 41,875 ये रहा यहाँ। ठीक है, 41,875 पे हमको एक लेवल है समझ लो, और ये 41,875 और 41,930 जोन है, 930। उसके लिए एक नई लाइन बना देते हैं, 41,930। अभी की जो हमारी जोन है उसकी बात करना है। ठीक है, 41,930 का जोन ये रहा। इसके बीच में अभी गेम प्ले हो रहा है, जब ये इसको टच कर लेगा यहाँ से हमको बाय करने की अपॉर्चुनिटी फिर से मिल सकती है, तो वेट करना है, फिर से यहाँ पे बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये आज की एनालिसिस है अभी तक की। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैसेज कैसे देखने हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है। चार्ट पे आप अपने कोई भी ब्रोकर आप यूज़ करते हो, आप उस पर लाइन्स अपनी ये लेवल्स की मार्क करो, और इन लाइन्स पे आप चाहो तो टेक्स्ट पे लिख भी सकते हो। ठीक है ना, आपको डिपेंड करता है, आप अपने टेक्स्ट में लिख भी सकते हो कि ये वाला कौन सा लेवल है, इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ से बाइंग हो सकती है, या मतलब जैसा भी आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखना हो अपने चार्ट पे। देखो टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है, टाइम तो देना पड़ेगा, बट ये आपको मतलब इजी हो जाता है कि अंडरस्टैंड कर पाओ। अब जैसे ये है इम्पोर्टेंट लाइन, मैंने ये लिखा, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लो कि आपको इस मैसेज को देखना है इस लाइन के ऊपर कि हाँ ये लेवल मैंने लिखा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ पे बाइंग होनी है या जो भी है। ये तो मैंने एग्जाम्पल पे लिखा है, आप इन सबको अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, तो होप आपको ये अभी तक की एनालिसिस अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को एक बार कभी अभी आप देखते हैं, तो उसके बाद के वीडियोस को भी आप आराम से देखो कि हमारी एनालिसिस कैसी जा रही है। देखो यहाँ पे था मार्केट, हमने बोला था बाइंग जाएगी, तो ये ऊपर को निकल रहा है। अब ऑल थैंक्स टू, ये तो है हमारी टीम, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक अच्छा खासा रोल बनाया हुआ है लॉन्ग के लिए। ठीक है, तो ये आज की एनालिसिस है, और अभी मैं ग्रुप पे मैसेज बाद में डालूंगा, पहले आप लोग को ये मैसेज जल्दी से पोस्ट करता हूँ, ताकि आप ये समझें कि मॉर्निंग एनालिसिस को कैसे हमको चार्ट्स पे देखना है,
और यहाँ पे जो हम बताते हैं कि कौन से स्ट्राइक प्राइस को आपको देखना है, वो भी आपको साथ में लगा के रखना है। आपके हिसाब से कौन सा स्ट्राइक प्राइस में आप एंटर कर सकते हो, वो आपकी कैटेगरी है, वो आपको देखना है। और अगर हमारे साथ आपको ज्वाइन होके काम करना है, तो आप यहाँ पे ही हमको, कोई भी है यहाँ पे, लीव अ कमेंट पे आप क्लिक करो, यहाँ पे मैसेज कर दो, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे और आपसे चैट कर लेंगे। और जो भी आपको करना है, वो आपको कैसे सेंटिमेंट्स में कुछ डाउट होते हैं, आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो रिस्की कैटेगरी वालों, एज प्लान निफ्टी साइड, यू गाइस क्लियर विजन, एंटर लॉन्ग 17,920 होल्ड करेगा तो 980 और 18,020 तक के ऊपर जाएगा। ये निफ्टी के लिए हमने बोला हुआ है। ऑलरेडी और बीएनएफ जोन वर्क वेल, तो ये बीएनएफ का जो जोन है वो ऑलरेडी सही वर्क किया है, तो वो देखते हैं। ठीक है, ये कौन सा जोन, तो उसके लिए देखो यहाँ पे लिखा था 41,875, कहाँ गया ये, 41,875 और 41,930, 41,875 कहाँ गया वो, ये रहा 41,875, इसको ऊपर कर देता हूँ। 875 और 930, जो उसके ऊपर वाला है 79। ओहो, मैंने इस पे कर दिया, कोई बात नहीं, आप समझते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखो बैंक निफ्टी जल्दी जल्दी में होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 41,875 और 41,930 के बीच का जो जोन है, वो जोन काम कर रहा है। यहाँ से हमने डिप्लॉय करने के लिए किया हुआ है काम, तो यहाँ से मार्केट ऊपर को लेके गए। अब आपको यहाँ पे भले ही ये कैंडल टच नहीं किया हमने, यहाँ से फंड मूव या जो भी अपने एनालिसिस के हिसाब से बताया कि इस प्राइस से मूवमेंट आएगा मार्केट में, तो ये मूवमेंट आया और ये मार्केट ऊपर गया। आपको उसी हिसाब से काम करना है। धीरे धीरे जब आप साथ में काम करोगे ना, आप पूरी तरह समझ जाओगे कि कहाँ से जोन्स में फंड ये मूव हो रहा है और आपको कैसे इन मैसेजेस को समझना है। फिलहाल कुछ भी डाउट है तो आप साथ में कांटेक्ट करो। आपको प्रोफेशनल टाइप से साथ में बैठ के काम करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास पूरा तरीका है। हमारे वीआईपी और प्रीमियम ग्रुप पे आप आ सकते हो, वो व्हाट्सएप पे भी है, टेलीग्राम पे भी है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमारे मैसेजेस को कैसे समझना है। और कुछ भी अगर डाउट होता है तो हम बीच बीच में कभी भी आपको समझाते भी रहेंगे। तो टेक केयर, और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल वाला आइकन दबाओ, ताकि हमारे डेली के रिजल्ट्स देखो। डेली हमारे रिजल्ट्स भी पोस्ट होते हैं, है ना। टेक केयर गाइस, ज्वाइन करो आप। हाँ।